हम भूलते वो हैं जो याद करते हैं, जो समझा जाता है वो भूला नहीं जाता है। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी की। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट ऐसा है जो पढ़ने में तो लगता है बहुत इजी, लेकिन जैसे जैसे हम उसे आगे पढ़ते जाते हैं पीछे का सारा भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू लर्न बिजनेस स्टडीज एंड स्कोर फुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपके बीएस में मार्क्स हो गए पक्के। सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर। जब भी आप बीएस की बुक खोल करके बैठे, चैप्टर उठाए, तो सबसे पहले आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आगे के स्टेप्स अपने आप हो जाएंगे। आपको चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है, डीपली जाकर के समझना है। सपोज करो मैंने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट, आप केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हैं मैनेजमेंट की, और आपको पता ही नहीं है कि चैप्टर में क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो क्या आप केस बेस्ड स्टडी सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम हमें केस स्टडी के क्वेश्चन करवा दीजिए, बाकी का तो हम कर लेंगे, बीएस तो इजी हम कर लेंगे, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर्स। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है मैनेजमेंट? किसी भी काम को मैनेज करना मैनेजमेंट होता है। सपोज करो आपके घर में शादी है, अब बहुत सारा काम है, कैसे मैनेज करेंगे आप सब? तो आप क्या करते हो, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अलग अलग पर्सन्स के अंदर। काम को बांट दिया चाचा में, फूफा में, मामा में, और काम क्या हो गया, पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बस बन गई इसी की डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट कैसे हुआ? जब हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दूसरों में। तो ये कब पता चला हमें? जब हमने चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझा। अब बात करती हूँ मैं सेकंड स्टेप की। अब मैं पूछ रही हूँ उसमें फंक्शन क्या होते हैं मैनेजमेंट के। तो आपको कैसे पता चलेंगे फंक्शन क्या होते हैं? जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। क्या होते हैं फंक्शन मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। अभी बात कि मैंने मैनेजमेंट का एक एग्जांपल आपको दिया शादी का, तो सेम इसमें भी तो अपन को प्लानिंग करनी होती है। ऑर्गेनाइज कहाँ करेंगे, प्लानिंग कहाँ पर अपन को क्या काम करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको डायरेक्ट कैसे करना है। तो सेम ये इसके फंक्शंस हो गए मैनेजमेंट के। तो मैंने इनको क्या करा, जो भी कुछ था उसको की पॉइंट्स बना करके याद कर लिया। फंक्शन में मैंने लिख दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। अब पूरी की पूरी जो शादी है उसको कंट्रोल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? एक छोटी सी डेफिनेशन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। काम उसी को संभालेंगे ना शादी का भी जो उसके लायक होगा, ऐसे तो किसी को नहीं दे सकते। तो ये फंक्शंस हो गए। जब भी आप अपना टॉपिक पढ़ो तो उसके की पॉइंट्स बना लीजिए। पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे आप? जब आपको चैप्टर अच्छे से पता होगा, चैप्टर की समरी अच्छे से पता होगी, आपको पता है कि उसके की पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। बिना फर्स्ट और सेकंड स्टेप को फॉलो करे आप क्या थर्ड स्टेप को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, तो बिल्डिंग्स क्या ऐसे खड़ी हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे खड़ी होती है बिल्डिंग? सबसे पहले उसकी नींव खोदी जाती है। तो आपकी नींव क्या है? आपका चैप्टर और आपके चैप्टर के की पॉइंट्स। अगर आपने आपके चैप्टर्स और उसके की पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस तो हो गए। बच्चे अपने दिमाग में मेंटालिटी फिट करके बैठे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कैसे करेंगे? नहीं आते हैं मैम, कैसे करें? तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप को फॉलो करते हो तो थर्ड स्टेप अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ स्टेप पे, आंसर राइटिंग स्किल। जब आपको पता है आपका आंसर क्या है तो सिर्फ आंसर को लिखना ही तो है। आंसर को कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताऊंगी आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिजनेस स्टडीज की, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूं। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी कि एग्जाम में कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।